करेंगे जिसमें कि कंफ्यूजन हो एंड टाइम कंज्यूमिंग हो। तो 4 टाइप क्वेश्चन आई विल सॉल्व वेरी स्मूथली। नाउ वॉच फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हम बात करते हैं कटिंग ऑफ लेंस की। कटिंग ऑफ लेंस, लेंस कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस की कट करेंगे। अगर यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पर कैंची चलाने के बाद, कट करने के बाद कुछ इस तरीका से लेंस कट के अलग होगा, अलग हो गया। ठीक है। देखिए, इस केस में क्या होता है ना कि पावर इस लेंस का P है, तो कट करने के बाद पावर इस पार्ट का और इस पार्ट का क्या होगा। ठीक है। तो क्या होता है, कट करने के बाद भी पावर इसका ही P ही रहता है, P ही रहता है, मतलब पावर चेंज ही नहीं होता है। ऐसे कट कर दिए, समझे, बीच से ही कट कर दिए, लेकिन पावर इसका तो सेम ही रहा। फोकल लेंथ इसका F है, तो यहाँ पे भी इसका F ही होगा और F ही होगा, मतलब कुछ भी नहीं बदला। इसको हम दो टुकड़ी में ऐसे बांट दिए, फिर भी इसका पावर भी सेम है और फोकल लेंथ भी सेम है। ठीक है। देखिए, एक किस्सा इस तरीका से है कि महाभारत में कहा गया है कि जरासंध का युद्ध हुआ था एक बार। तो भीम ने उसको बार बार पराजित कर देता था, मतलब टुकड़ा कर देता था, फिर भी वो जीवित हो जाता था और भीम से युद्ध करने लगता था। तो श्री कृष्ण भगवान ने एक बार उसको बताया, भीम को, कि उसको बीच से चीर दो और दो भागों को दो दिशा में फेंक दो, उसके बाद उसका काम तमाम हो गया। ठीक ना। इसी तरीका से देखिए, यहाँ पे तो कुछ बदला नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं काट कर बीच से चीर देते हैं, सर से लेके पांव तक। ठीक है। इस तरीका से कट कर दिए, इस तरीका से क्या किए, कट कर दिया हम। देखिए, इस तरीका से कट करने के बाद, इस तरीका से कट करने के बाद क्या हुआ, लेंस जो है कुछ इस तरीका से बट गया। ठीक है। इसको कट करने के बाद लेंस जो है कुछ इस तरीका से बट गया है। ठीक है ना, दोनों का यही पार्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा, पावर तरीका से अगर सर से पांव तक चीरते हैं ऐसे, तो यहाँ पे पावर हो जाएगा हाफ। जब पावर हाफ होगा तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है फोकल लेंथ का इन्वर्सली रिलेशन में आता है, इन्वर्स रिलेशन है। इसलिए जब भी पावर डबल होगा तो फोकल लेंथ हाफ हो जाएगा, अगर पावर हाफ होगा तब फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीका से यहाँ पे चेंजिंग हुआ है कटिंग ऑफ लेंस में। देखे हैं, इस ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कई बार आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीका से सॉल्व करेंगे। ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल मेथड ऐसे यूज किया जाएगा कि इफ वी कट द कॉन्वेक्स लेंस इनटू टू पार्ट along the vertical axis, then lens will convert it like that. At that time power will half and focal length will double. इस तरीका से हम कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मान लीजिए कि एक लेंस ये है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और इसमें पूछा गया है एक टाइप से, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हम बता रहे हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ समझिए कि सेम ही होगा, दोनों लेंस एक तरीका से सेम है,
मोर्फोलॉजी इसका डिफरेंट दिखता होगा, बट अंडरस्टूड रखिए कि ये दोनों लेंस सेम ही तरीका से है, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आर जिसको बोलते हैं ये भी सेम ही होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, और फोकल लेंथ एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम निकालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का एफ इक्विवेलेंट, फोकल लेंथ इक्विवेलेंट कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो पक्का है कि टाइम ज़्यादा लगेगा ही, और साथ में सोल्व होगा कि नहीं होगा ये भी डिपेंड करता है स्टूडेंट पे एग्जाम के टाइम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट में आंसर देना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते करते ज़्यादा टाइम लग जाता है, या तो क्वेश्चन ही छोड़ देता है, टाइम नहीं बचता है। तो इसके लिए मेंटोस ट्रिक देखिए अपनाएंगे, ऐसे यूज किए R3 - 2 म्यू, ठीक है। अब देखिए म्यू जो है यहाँ भी होगा, मान लीजिए μ1 है, ये μ2 है, ये दोनों लेंस का, लेकिन अभी जो है हम बोले कि दोनों लेंस सेम है तो म्यू डैश मान लेते हैं, दोनों म्यू डैश करके है, ठीक है, क्योंकि ये म्यू है, ठीक है। तो दोनों लेंस सेम है, बीच में जो है कोई लिक्विड कोई मीडियम है इस प्रकार से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ये फॉर्मूला की हेल्प लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये म्यू जो है यहाँ पे पानी है, ये मीडियम पे पानी भरा हुआ था, ये बीच में पानी है, इसमें पानी है, तो पानी के लिए म्यू कितना हो जाता है, म्यू जो है मान लीजिए वाटर है, तो म्यू वाटर जो है 4/3 होता है, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो अंडरस्टूड होना चाहिए, ये बहुत बार यूज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फोकल लेंथ क्या निकालेंगे, रेडियस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए 15 है, ठीक है, तो दोनों के लिए सेम ही होगा, दोनों के लिए सेम ही होगा। तो 15 R/3 - 2u, तो 15/3 - 2 म्यू की जगह पे 4/3 पुट कर देंगे, ठीक है। इस तरीका से इसको सॉल्व करेंगे, 15 बाय 4 दूनी 8, 8/3, 3 - 8/3 कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 15/3 9 में 1/3, ठीक है ना, 3 9 में 1/3, ठीक है। इसको देखिए 45 आंसर हो जाना चाहिए, ये ऊपर चला जाएगा 3, तो 45 आंसर हो जाएगा। एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया, 45 आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज कीजिएगा, ये मेंटोस ट्रिक को, आंसर आसानी से आ जाएगा।